वेलकम डे 13 रीबिल्डिंग ऑफ माई लाइफ। आज मैं अपनी रीबिल्डिंग जर्नी का एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो जो मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। फेथ ना, बचपन से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ और 2027 से पहले मेरी स्पिरिचुअल जर्नी कुछ अलग ही लेवल पे थी। मैं जो चाहती थी वो मुझे मिलता था। ऐसा नहीं कि मुझे अभी नहीं मिलता, बट कहते हैं ना कि जब बचपना होता है, जब आप अनमैरिड होते हो तो आपकी लाइफ कुछ अलग ही होती है। तो लाइक मेरे साथ भी ऐसा ही था। बहुत अच्छा था, सब अच्छा था और अच्छा चल रहा था। स्पिरिचुअल होना मेरे लिए बहुत ही लाइक ऐसी चीज है कि लाइक मैं अपने भगवान को अपना दोस्त, अपना भाई, अपना पेरेंट्स सब मानती हूँ। और जो बातें मैं सबसे शेयर करती हूँ वो सबसे पहले अपनी बात भगवान से शेयर करती हूँ। पिछले कई सालों में मेरे साथ ऐसा बहुत कुछ हुआ जो शायद मुझे फेस नहीं करना चाहिए था, लेकिन इस जर्नी में एक चीज थी कि जो मैंने कभी नहीं छोड़ी थी, भगवान का हाथ। भगवान पर भरोसा मैं तब भी करती थी और मैं अब भी करती हूँ। मेरी लाइफ में जो जितनी भी प्रॉब्लम्स आई, मैंने भगवान का साथ कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि वो एक वो चीज एक है ना, मुझे हर परेशानी से निकालती है। भगवान आपको वहां से भी निकाल देते हैं जो जगह आपके लिए ठीक नहीं होती। और ये मैंने फील किया है, मे भी आपने भी कभी ना कभी फील की हो। मैं हनुमान जी को भगवान के रूप में नहीं देखती, ऑलरेडी वो भगवान तो है ही, लेकिन मैं उन्हें ना अपने भाई के रूप में देखती हूँ, अपने बड़े भाई के रूप में। हम लोग, हम में से बहुत से ऐसे लोग हुए जिन्होंने हनुमान जी को भाई के रूप में देखा, पिता के रूप में देखा, इसलिए तो हम उन्हें हनुमान दादा भी कहते हैं। तो वो हनुमान दादा लाइक उनकी एनर्जी, वाओ, लाइक वो कुछ भी कर सकते हैं, एज वी ऑल नो। मैं उनके साथ रिलेट करती हूँ कि मैं उनके साथ हर हर अपना दुख सुख शेयर करती हूँ। से बड़ा भाई आपके साथ बिना कुछ कहे आपके लिए खड़ा होता है, आपके लिए स्टैंड लेता है, आपके लिए वो हर चीज करता है। वैसे हनुमान जी भी मेरे साथ हमेशा खड़े रहे। और मेरा प्रेगनेंसी का टाइम ऐसा टाइम था जहाँ बहुत से लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया था, जिनकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैं उनके बीच में रहकर भी उन वो मेरे साथ नहीं थे। मेरी फैमिली और लोग मेरा हमेशा सपोर्ट करती है उस टाइम भी, बट आप हमेशा तो लाइक आपकी फैमिली के पास नहीं रह सकते थे ना। फैमिली साथ थी तो मुझे दूर से सपोर्ट करती थी, पास भी आती थी, बट मैं ज्यादा दिन वहां नहीं रह पाती थी। आप जानते हैं कि एक तो सोसाइटी, लोग क्या कहेंगे, ये सब वाली बातें बहुत थी। तो उस टाइम रहती थी, फिर वहां चली जाती थी, लेकिन वहां जाकर मेरा केयर कोई नहीं करता था, बट रहना जरूरी था क्योंकि मुझे रिश्ता नहीं तोड़ना था। जहाँ लोग अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करते हैं, उस एक्सपीरियंस को फील करते हैं, तो मैं उस वक्त एक फेयर में थी कि मेरा रिश्ता कभी भी टूट सकता है। मेरा रिश्ता उस कगार पे था जहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता था, और एक्चुअल में वैसा हुआ। मेरी शादी उसी फेज से गुजर रही थी कि जहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, और मैं बहुत सी सारी चीजों को संभालने की कोशिश कर रही थी। ऑल्दो मैं अपना प्रेगनेंसी टाइम अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रही थी, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी आपका बच्चा तो है ऑब्वियसली, बट वो एक ऐसा इन्वायरमेंट नहीं था कि मैं खुद पर ध्यान दे सकूं। और खाने पीने का भी ध्यान नहीं दे पाती थी, ना मेरा कोई ध्यान रखने वाला था, होकर भी कोई मेरा ध्यान रखने वाला नहीं था। मुझे सब कुछ खुद हैंडल करना पड़ता था, खुद मैनेज करना पड़ता था। और जब वो आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी हो, आपको नहीं पता कि क्या करना, तो वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। उस वक्त मैं सबसे ज्यादा भगवान के क्लोज जाती जा रही थी। मैं उन्हें कहती थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं अब क्या करूं, अब आप संभालो, आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। मैं जितना हो सके बस भगवान का नाम लेती रहती थी। रात को मुझे नींद नहीं आती थी, और
मूड स्विंग्स होते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी जो हम सबने फेस किया। तो मैं बस रात को भगवान से बातें करती थी, मंत्र जाप सुनती रहती थी, वाहिगुरु सिमरन सुनती रहती थी। सब कुछ ऐसा चल रहा था, लेकिन वो जो भगवान का साथ मेरे लिए बहुत ज़रूरी था उस वक़्त। उसी ने मेरी लाइफ़ को सँभाला, उन्होंने मुझे सँभाला और वो मुझे आज तक सँभाल रहे हैं। मैं उस वक़्त रोती भी बहुत थी क्योंकि मूड स्विंग्स होते थे और लगता था कोई मुझे समझ नहीं रहा और सच में कोई समझ नहीं रहा था, कुछ समझ में नहीं आता था। तो मैं भगवान से सिर्फ़ एक ही चीज़ कहती थी कि कुछ भी हो जाए, मेरे बच्चे को कुछ मत होने देना। पता नहीं अंदर से ऐसी फीलिंग आती थी कि मेरे जीने का सहारा सिर्फ़ वही है, मेरा कोई नहीं है। और एक्चुअल में अब यही हुआ कि वो मेरा सहारा है, मेरी फैमिली है, मेरा बच्चा है। अगर आई थिंक अगर वो नहीं होते तो मैं कहाँ होती? मैं शायद मेरे अंदर हिम्मत भी ना होती कि मैं इन सबसे बाहर निकल पाती और सब कुछ फेस कर रही होती। बट जब आप भगवान का हाथ पकड़ लेते हो ना, तो वो आपको लाइफ के बुरे से बुरे फेज से भी निकाल देता है। कुछ कहते हैं ना कि हम कई बार सोचते हैं कि अब अगर हम भगवान का इतना नाम ले रहे हैं तो हमने हमें प्रॉब्लम में डाला ही क्यों? ये सब हम सबके माइंड में आता है। मैं इतनी सी कुछ मेरे माइंड में भी बहुत आता था कि लाइक इतनी पूजा पाठ कर ली तो क्या हो रहा है? मेरी लाइफ तो बार बार खराब होती जा रही है, पर ये सोचना क्यों है? हमें उसे पॉजिटिव वे में सोच सकते हैं। हम सब यहाँ पर एक कर्म काटते हैं, शायद कोई ना कोई ऐसा बंधन होगा जो एक उस टाइम तक होगा और मेरा साथ उन लोगों के साथ उस टाइम तक ही होगा। कुछ ना कुछ पुराने हिसाब किताब होंगे जो हमने निपटाने होंगे, शायद वो टाइम हमने उस वक्त निपटाया होगा, इसीलिए ये हुआ। और मैं ही मानती हूँ कि जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। और जब मैं उस टाइम को याद करती हूँ ना, ऑनेस्टली मुझे बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा। मैं सोचती रहती हूँ कि अगर उस वक़्त मैंने भगवान का हाथ ना पकड़ा हो तो क्या होता? मैं शायद इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। वो मुझे ना हर कदम पे एक छोटे से छोटे स्टेप पे गाइड कर रहे हैं आज भी। वो मुझे समझाते हैं, मेरी इनर वॉइस से मुझे गट्स फीलिंग आती है कि नहीं तुझे ये करना है, जसप्रीत ये करो, जसप्रीत ये करो। जैसे हम अपने बच्चे को गाइड करते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें गाइड करते हैं, तो हम भी भगवान जी भी तो हमारे फादर हैं, हमारे ब्रदर हैं, वो भी हमें गाइड करते हैं, वो भी अपने बच्चों को परेशान नहीं देख सकते। मेरा बच्चा, मेरी फैमिली, मेरी लाइफ का सबसे प्रीशियस मिरेकल है। वो मेरा सबसे कहते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा कीमती वाला गिफ्ट है, मिरेकल है और उन्होंने मेरी लाइफ बदली। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता कि हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। प्रॉब्लम तो हमारी लाइफ में आती रहती हैं और वो आएंगी, बट स्पिरिचुअलिटी हमें क्लियर करती है, हमें बताती है कि हमें कैसे अपने उस फेज से लड़ना है, हमें कैसे कब क्या करना है। प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन मेरी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का मतलब है प्रॉब्लम्स के बीच में भी खुद को अकेला नहीं समझना। और मुझे हर पल लगता है कि मेरे साथ कोई ना कोई है, मेरा ऊपर वाला हर पल मेरे साथ है, मेरे हर स्टेप में मेरे साथ है, मेरे हर वर्ड में मेरे साथ है, मेरे हर थॉट में मेरे साथ है। मुझे एवरी टाइम गाइडनेस फील होती है। आज भी अगर मुझे कुछ चाहिए होता है ना, मुझे खुद समझ में नहीं आता कि वो कैसे अरेंज हो जाता है, वो मुझे मिल जाता है, इतना ईज़िली मिल जाता है कि मैं बता नहीं सकती। मैं सोचती रहती हूँ कि ये कैसे होगा, मैं कैसे इसे लूँगी। अभी तो फाइनेंशियली कंडीशन भी बहुत लो चल रही है, तो मैं कैसे करूँगी? डोंट नो कि क्या मैजिक होता है, वो चीज़ मेरी सोचती हूँ और वो मेरे पास आ जाती है, और ये मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। कभी कभी ना मुझे जैसे कोई डिसीजन लेना होता है और मैं उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती हूँ कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। तो अचानक से मेरे माइंड में कहाँ से थॉट आ जाता है कि ये नहीं ये करना है, मुझे डायरेक्शन मिलती है। और वो डायरेक्शन तब मिलती है जब हम अपने रब पर विश्वास करते हो, आपकी इनर वॉइस आपको गाइड करती है, आपको पता लगता है कि आपको क्या करना है। मैं बस इतना कहूँगी कि आप लाइफ के किसी भी फेज पे हो, बट आप भगवान का साथ मत छोड़ो। वो आपको ना लाइफ में
कि किसी भी सिचुएशन से बाहर निकालेगा। आप उस पर फेथ करो, आप अपने भगवान को सबसे पहले रखो। हम इंसान क्या करते हैं ना कि भगवान से पहले अब आजकल हम इंसानों को रखते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं, लेकिन इंसान है, मैं मानती हूँ कि हमारी पेरेंट्स भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे बच्चे भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारा हस्बैंड भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, भाई बहन भी, हर एक रिश्ता इम्पोर्टेंट है, बट रब से पहले कोई नहीं होना चाहिए, सबसे पहले उसे रखो। मैं इसे प्रूफ तो नहीं कर सकती, बट मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैं भी आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके साथ मैजिक होता होगा, और मैजिक सच है। रब के साथ जो कनेक्शन है ना, वो कभी वेस्ट नहीं जाता, और वही मुझे रिवील कर रहे हैं। मुझे मेरे माइंड में उन्होंने ये थॉट डाला कि इस तरह चलना। आप जानते हैं, मैंने ना कई बार सोचा कि मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूं, अपनी लाइफ की जर्नी को स्टार्ट करूं, शायद थोड़ा इनकम सोर्स भी स्टार्ट होगा, कहीं ना कहीं से मुझे कुछ ना कुछ मेरी लाइफ में होगा। तो मैं रुक जाती थी कि नहीं, अभी नहीं करना, बिकॉज लोग क्या कहेंगे, लोग तुम्हें देखेंगे, लोग तुम्हें पहचानेंगे, तुम्हें नहीं पता, कैसी ऐसी बातें करेंगे। फिर मैंने सोचा कि देखो, ये थॉट भी भगवान ने दिया कि मैंने ये सोचा कि अगर मैं ये सोचूंगी कि लोग क्या कहेंगे, तो लोग तो अभी भी मेरे बारे में सोच रहे हैं, लोग तो अभी भी मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, शादी टूट गई है, घर पे बैठी हुई है, जॉब नहीं है, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, और अगर नहीं करूँगी तो भी कहेंगे, और करूँगी तो भी कहेंगे। तो इससे अच्छा क्यों ना मैं कुछ कर लूँ। जो होगा, लोगों की सोच को आप कभी नहीं बदल सकते। अगर आपको खुद को बदलना है तो खुद पे काम करो, अपने रब से गाइडेंस करो। आज की डेट में मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड, सबसे अच्छा दोस्त मेरा रब है, क्योंकि मैं अपनी बातें शेयर करती हूँ। एक टाइम पे था कि मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा था, और मैं दोस्तों को प्रायोरिटी देती थी, भगवान को देती थी, पर दोस्तों को भी देती थी। और आज मेरे पास इतने सारे दोस्त नहीं हैं, और ना मुझे चाहिए। एक दोस्त है, वो इनफ है बस। मैं सबसे यही कहती हूँ कि आप भगवान को प्रायोरिटी दो। भगवान आपकी लाइफ को कब बदल देंगे आपको नहीं पता। आपकी एक कॉल पे दोस्त खड़ा होता है ना, लेकिन आपकी एक आवाज़ पे आपका भगवान पूरी दुनिया आपके पैरों पे ला देगा, देख लेना। फिर आज मैंने फिर से अपनी लाइफ को जीरो से स्टार्ट किया है, तो उसका रीज़न सिर्फ भगवान है। मेरे अंदर फेथ आया, मेरे अंदर गट्स आए कि मुझे अपनी जर्नी को स्टार्ट करना है, मुझे अब करना है। अगर अब मैं इन 5 महीनों में खुद को नहीं बदल सकी, तो मैं लाइफ टाइम सोचती रह जाऊंगी कि कैसे होगा। ये हिम्मत, ये सब चीज़ें मुझे मेरे भगवान ने दी। आप अपनी लाइफ को उनके साथ कनेक्ट करो, आप देखना आपकी लाइफ में मिरेकल होंगे, वो आपको गाइड करेंगे, आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। आप अपनी हर बातें दोस्तों से शेयर करते हो ना, आप एक बार मेरे कहने पर भगवान से शेयर करो, अपना सारी चीजें उनके साथ शेयर करना स्टार्ट कर दो। मैं करती हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ चेंज हो रहा है, आपकी लाइफ में भी होगा, धीरे धीरे होगा, बट होगा जरूर। प्रेयर करना कभी मत छोड़ो, होप करना मत छोड़ो। मेरे साथ हनुमान जी हमेशा हैं, एक बड़े भाई के रूप में। आप लाइफ के डिफ़िकल्ट फेस पे हो, आप किसी भी फेस पे हो, कोई काम नहीं बन रहा, तो बस रोज़ एक हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ो, और वो एक हनुमान चालीसा पूरे फेस से पढ़ो, आपकी लाइफ बदलेगी। मैं करती हूँ, मुझे लगता है आप भी कर सकते हो। मैं तो जानती नहीं हूँ कि मैं कितनी बार कर जाती हूँ, मतलब अनकाउंटेबल मैं हनुमान चालीसा करने लग जाती हूँ। तो जब मुझे डर लगता है तो मैं हनुमान चालीसा, मुझे गुस्सा आता है तो मैं हनुमान चालीसा करती हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता तो मैं हनुमान चालीसा कर देती हूँ। तो आप भी ऐसा करो, सब बदलेगा। कभी कभी हमें पूरी रोड नहीं दिखाई देती, बट नेक्स्ट स्टेप दिखाई देता है। तो आप नेक्स्ट स्टेप लेते रहो, भगवान पर फेथ करना बंद मत करो, अपनी जर्नी को फिर से स्टार्ट करो। ये था डे 13, मिलते हैं डे 14 में। आप मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और मुझे आज मैसेज में ज़रूर बताना। मुझे पूरा विश्वास है कि कोई ना कोई मेरी वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, और मुझे कमेंट करेगा कि हाँ, हमारे साथ भी मैजिक होता है। मिलते हैं डे 14 पे।